हेलो हेलो चेक हेलो। कोई भी भोजपुरी जो तुम्हारे मन की हो, अच्छी हो, है ना भैया? हेलो हेलो चेक हेलो। हेलो हेलो। आए बोले साचे दरबार की जय आनंद कंद भगवान की जय स्वर्गीय आत्मा की जय 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 श्री राधे सुबह की बेला है और प्रोग्राम अपने अंतिम चरण में है। अच्छा, हेलो। अब तुम बैठो, कुछ न कहा तुमका। अब शरणागति आ गए हो। उठ के ग्वाल अरे नहीं, आज खाना दाना सब छोड़े पड़े हैं भैया। अभी राकेश भैया जी हमारे बड़ा अच्छा कला का प्रदर्शन किया। बिल्कुल सही। बात वही चल रही थी कि कर्म की मैंने कहा था कि मनु शत्रुपा ने ऐसा कर्म किया, तो भैया जी हमारे बताया कि कर्म ने तपस्या किया। वाह भैया वाह। अब तुम कहा हम कितना समझे। अरे सीतापुर नहीं इतना दिमाग भैया उनके पास, कहा कीजिए। अरे तपस्या तो भी एक कर्म है। क्या बात है। अब इनका काम तय है। गाजर में रहा था। हाँ कुछ बुद्धि तो फर्क थोड़ा। अरे बहुत फर्क है भैया। तो अभी बताया कि मनु शत्रुपा ने तपस्या किया। अब भैया के सहयोगी जो हैं कह रहे हैं रहा दो गांजर में रहा थे, तो अब उनको बात हमारे जिला के मानक पड़ी। बात तो सही है भाई, मानक तो परवे करी। हाँ हाँ। अब इधर ढोलक वादक आए हैं, चरण के। अब इधर कह रहे हैं कि अब ना कहो कुछ। अरे अच्छा यही गोड़न परे हैं। अभी एक निर्गुण गाया
क्या गाया? कि नाम की मुंदरी पहनो, हाँ, नगीना पहनो नाम का। नगीना पहनो। अरे नगीना वही जो मुंदरी में होता नगीना। हाँ 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 हाँ। तो आइए इस पे कहना है, क्या कहना है? जो तुम चाहो नाम, और नाम वो नाम है। और पढ़न लिखन में नहीं अक्षर वो जो नाम है, जिस नाम की बात कर रहे हो, वो अनाम है। और क्या? वो पढ़ने लिखने में नहीं आता है। सही है। और नाम जप रहे हो, और जिस सतगुरु की बात कर रहे हो, जिस सदगुरु की बात कर रहे हो, हाँ, तो उसके बारे में कभी नहीं बताया है। क्या बताया है? कहा कि तुम्हारा रूप नरेख। अरे वाह! उसका ना तो कोई रूप है, ना उसकी कोई रेखा है। कहा तुम्हारा रूप नरेख, और नाम तुम्हारा ना कोई। और बिना नाम और रूप कौन विधि सुमिरन हो। ना तो उसका कोई नाम है, ना उसका कोई रूप है। तो बगैर नाम और रूप के किस प्रकार से क्या पकड़ करके सुमिरन किया जाए? बहुत सही। उसका कोई क्यामी नाम नहीं है तुम्हारा, उसका कोई क्यामी नाम नहीं है। जौने नाम से घुरा लियो। हाँ, तो तुम्हारी पहुंच राकेश भैया वहां तक नहीं, केवल सतगुरु सतगुरु रट रहे हो। बस। ना तो उसका कोई नाम है, ना कोई रूप है, बहुत नाम। और बहुत नाम है। तो आइए, आप ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो आपको कैसे कर्म करने हैं? कैसे? मैंने आपसे कहा था कि अगर आप धान नहीं बोओगे तो धान नहीं काटोगे। हाँ, तो संतों ने लिखा है, क्या लिखा क्या है? लिखा है? अरे कि वो तो चतुर किसान कहावे, खेतिया में मन लावे। अरे वो तो चतुर किसान कहावे, जो खेतिया में मन लावे। वो तो चतुर किसान कहावे, जो खेतिया में मन लावे। अरे वो तो चतुर किसान कहावे, खेतिया में मन लावे। वो तो चतुर किसान कहावे, जो खेतिया में मन लावे। वो तो यानी चतुर किसान कहावे, यानी भक्ति रूपी खेती, और क्या भैया? जो खेतिया में मन लावे ना है। तो आपको वैसे कर्म करने पड़ेंगे। कैसे? तो कैसे? कैसे? अरे उलट पुलट जो खेतवा, अरे उलट पलट को जो अब तो नाम का पोवे वो मैं मन लावे। अब तो बीज ना बुना
यानी उलट पुलट कर खेतवा जोते है, वो तो बीज नाम का वो है, अरे वाह, वही चतुर किसान है जो नाम का बीज बोए। ये भक्ति रूपी खेती। हाँ भैया। और क्या बताया संतों ने? क्या बताए हैं? अरे मनसा खुरपी से खेत निरावे, मनसा खुरपी से खेत निरावे, मनसा खुरपी से खेत निरावे, मनसा खुरपी से खेत ए, मनसा रूपी खुरपी से जो खेत निरावे। हाँ, पहले मया डारो, बोए हो जोते हो तो मयाओ। अरे सूरत से रावण से खेतवा माया आवे, सूरत से रावण से खेतवा माया आवे, सूरत से रावण से खेतवा माया आवे। ओ, अरे सूरत से रावण से खेतवा माया आवे, सूरत से रावण से खेतवा माया आवे, सूरत से रावण से खेतवा माया अब तो ढीला रहन ना पावे, कदिया में मन लावे। अब तो ढीला रहन ना पावे, कदिया में मन लावे। अब तो ढीला रहन ना पावे, कदिया में मन लावे। बताएं कि सूरत से रावण से खेतवा में आवे, अब तो ढीला रहन न पावे। और हमारे विश्वनाथ भैया जी, आप हरबसपुरवा के निवासी हैं, 50 रुपए का पुरस्कार बोले सच्चे दरबार की। जय। और जैसे कि संतों ने बताया है, क्या बताया है? कहा कि ने और ने मुझे दावती भैया मेरे प्रेम को, जय हो। और प्रेम जगावत प्रेम जगावत जी रामा, प्रेम जगावत जी रामा, प्रेम जगावत जी रामा। कहा ने मुझे दावत प्रेम का, और प्रेम जगावत जी। कहा जीव जगावती सूरत का, जय हो। अरे सूरत मिला दिए पीऊ रामा। सूरत मिला दी हो पीऊ रामा, सूरत मिला दी हो पीऊ रामा, सूरत मिला दी हो। बताए कि नेम जगावत प्रेम को, और प्रेम जगावत जीव, हाँ। और जीव जगावत सूरत को, सूरत मिलावत पीऊ। पीऊ। जब भक्ति रूपी खेती करेंगे। और अभी भैया जी एक बात और कह रहे थे क्या कह रहे थे? कि भगवान के हाथ में वो कुंजी है, ताला वाली। मैंने कहा कि ताला खिड़की ना खुली, टूटी नहीं दीवार, हाँ। और घर की छत फाटी नहीं, निकल गया सम्मान। माल। तो बताए थे कि कुंजी भगवान के पास। राकेश भैया तुम्हारा दिमाग सही है ना। हैं? भगवान का मतलब क्या है? सभी लोग भगवान हैं,
और भगवान का अगर संधि विच्छेद कर दीजिए, हाँ सिद्ध हो रहा सुनो तो। अगर भगवान का संधि विच्छेद कर दीजिए तो भामाने भूमि, भामाने भूमि और गा माने गगन, भग और वा माने हाँ वायु। वायु, और जो उसमें डंडा लगा है, हाँ एक डंडा आ वाला, हाँ उससे हो गई अग्नि, भागा वा और ना से नीर, और एक से इधर बताते हैं, और वान, वान माने चला, यानी भग माने शरीर और वान माने चलाने वाला, हाँ जो सृष्टि चलाए वही भगवान है। तो सभी लोग भगवान हैं। तो राकेश भैया जो बता रहे थे कि कुंजी भगवान, भगवान के पास नहीं है, वो कुंजी कहीं अलग है। वो कुंजी उसी के पास जिसको मैंने बताया था कि तुम्हारा रूप न रेख, हाँ नाम तुम्हारा ना कोई, और बिना रूप और रेख कौन भी सुमिरन हो। होई। क्या भी नाम नहीं है तुम्हारा, तुम्हारा कोई नाम ही नहीं है। जौने नाम से पुकार लो। और देखिए ये भक्ति रूपी जब खेती मया गई, हाँ और जब फसल जामी तो का निरहियो कौन कहा मनसा खुरपी से खेत निराओ, मनसा खुरपी से खेत निराओ, मनसा खुरपी से खेत निराओ। और दूब, ये जो दुविधा है, हाँ दुविधा ये दूब है। और राकेश भैया तुम अपन दुविधा मिटाए दो, तब खेती कर पाई हो। कि अब तो दूब रहने ना पावे खेतिया में मन लावे। ओए अब तो तू रहने ना पावे खेतिया में मन लावे। ओए अब तो तू रहने ना पावे खेतिया में मन लावे। ओ लावे नाए जी लावे नाए, अब तो दूब रहने ना पावे खेतिया में मन लावे। ओए अब तो तू किसान बहावे खेतिया में मन लावे। यानी मनसा खुरपी से खेत निराओ और दुविधा दूब रहा ना पावे। और क्या भैया? और उस फसल को चरता कौन है? कौन है भैया? कहा काम क्रोध तुई साल घूमती है, काम क्रोध तुई साल घूमती है। काम क्रोध तुई साल। कि अब तो खेत चरन ना पावे खेतिया मैं मन लाओ। ओए अब तो
क्रोध दुई साण घूमत हैं और खेत चरण ना पावे। अंत में कहना है कैसे कि ज्ञान लकुटिया से धरी फटकारो, ज्ञान कुटिया से धरी फटकारो, ज्ञान कुटिया से धरी फटकारो। ज्ञान ज्ञान वाली जो लाठी है हाँ हाँ उससे काम क्रोध वाले साण को आप भगाइए। भगा दो। ज्ञान लकुटिया से धरी फटकारो, ज्ञान लकुटिया से धरी फटकारो। हो कि अभी तो पास रुकन ना पावे जतिया में मन लावे। अब तो जतिया में मन लावे। अरे अब तो भागे रहना पावे ज्ञान में मन आवे ना। अब तो भागे पास रुकन ना पावे हो रामा, पास रुकन ना पावे जतिया में मन लावे। अब तो अभी एक चीज राकेश भैया गाए थे, क्या भैया? कल्लो सतगुरु संग यारी ये संसारी क्या जाने, अच्छा ये संसारी क्या जाने। अब केवल राकेश भाई जानत, बाकी कोई नहीं जाना। तो आइए इस पर कहना दो लाइन, क्या उसके कहना? बाद उसके बाद प्रसंग। बताया गया कि सतगुरु के साहब के दरबार में केवल भक्त प्यार, और केवल भक्त प्यार साहेब भक्तिन महाराज जी। तो वहां पर केवल भक्ति प्यारी है और उसी भक्ति में वो साहब राजी हैं। सही है, लेकिन भक्ति करना आसान नहीं है। सही है। सही है। तो संतों ने लिखा है, क्या लिखा है? अरे कि सतगुरु से प्रीति लगाना, आय हाय उसको चाहे सतगुरु कह लो, चाहे सैया कह लो, चाहे बालम कह लो, हाँ नाना प्रकार से भक्तों ने संबोधन किया है क्या बात है। कि सैया से प्रीति लगाना, अरे कोई सहज न जाना। सहजे न जाना हो, सहजे न जाना। अरे सतगुरु से बलवा से प्रीति
बताएं कि सतगुरु से प्रीति लगाना अरे कोई सहजे न जाना। तो जिसने प्रीति लगाई उसकी दशा क्या हुई? क्या हुई? हुई? अरे प्रीति लगायो मूर्ति धज राजा, प्रीति क्या हुआ? सुख बलयाना चलाना अरे कोई सहजे न सहजे न जाना हो सहजे न जाना। अरे बलवा से सैया से प्रीति लगाना अरे कोई सहजे न बताएं कि प्रीत लगाओ मूरत ध्वज राजा, सुत पर आरा चलाना अरे कोई सहजे न जाना। और क्या? उसने प्रीत लगाई तो अपने पुत्र पर आरा चलाना पड़ा। है राकेश भैया तुम्हारे बस की बात नहीं है। नहीं है। और क्या बताया है? क्या क्या बताएं? बता रहे? अंतिम में कहना समय ज्यादा हो रहा है। कहा प्रीत लगायो हरिश चंद्र राजा, प्रीत लगायो हरिश चंद्र राजा। अरे काशी में चाय पिलाना अरे कोई सहजे न अरे सहजे न जाना हो सहजे न अरे साहब से प्रीत लगाना अरे कोई सहजे लगाओ हरिश्चंद्र राजा, काशी में जाए बिकाना अरे कोई सहजे न जाना। प्रीत लगाओ मीरा बिटिया ने, विष को अमृत बनाना अरे कोई सहजे न जाना। तो और देखिए समय ज्यादा हो रहा है और सतगुरु के बारे में क्या बताया गया है। क्या बताया गया है? कहा कि सतगुरु
ओ घट घट रही समाए घट घट रही समाए रामा, घट घट रही समाए रामा, घट घट रही समाए रामा। कहा सतगुरु तेरी साहनी मुझ और घट घट रही समाए। किस प्रकार से कैसे कहा जैसा मेहंदी के पात मां आहा, लाली लखी लगाए रामा। साहब केरी साहबी घट घट रही समाए और जिस मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए अरे वाह, तो घट घट में वो समा रहा है। अरे वाह, जैसे कि मेहंदी का पेड़ लगता है, हाँ उसकी पत्ती में लाली नहीं दिखाई देती है, हरी 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 ऊपर ऊपर। लेकिन जब बांट करके बालों में लगाओ तब लगता है कि इसमें क्या है। क्या वाह, इसी प्रकार से साहब जो है सतगुरु घट घट में समाया है, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ता। दिखाने के लिए आपको वो कर्तव्य आपके पास होना चाहिए। भैया बता रहे हैं मैं मनाती रही, रूठ गए। वो वाली कट पीस जो गाओ वो वाली गा दी। नहीं बाजेगा या पार्टी तो अब उठबे न करी। ये पार्टी तो गयो, गयो पार्टी तो गयो, ठाकुर तो गियो। ये गाय में हाँ लोग गाय होंगे। तभी देखिए हमारे राकेश भैया जी ने प्रसंग गाया हाँ कि धर्मराज की रानी, मैंने बताया था नाम उर्मिला, हाँ उसका नाम सुशीला, और भैया जी बता रहे श्यामलता, वाह भाई वाह, श्याम लता, प्रेम लता, हैं? मंजू लता, हाँ कुसुम लता, अरे कुछ बता दी, लता मंगेशकर। हाँ। टोपी गिरा तो यह इनकी आदत है, जब प्रसंग पकड़ा जाएगा तो कोई न कोई मोड़ ही जरूर हाँ ले लेंगे वही। बना ले हैं। हाँ और मैंने कहा था कि विदर्भ देश में जा करके एक ब्राह्मण के घर में नौकरी किया, सही है। तो बता रहे उज्जैन में एक ब्राह्मण के वहां नौकरी की। का मतलब देश बदलना है, अब बुद्धि नहीं काम कर रहे भैया। हैं? बुद्धि में कई आदमी का नहीं काम मकाई जो मेमोरी फाल्ट कर गए। तो बताया कि धर्मराज किसी जरूरी काम के लिए बाहर चले गए, तो इस श्यामलता घर में थे 7 दरवाजा थे कोठरी के। अच्छा तो धर्मराज ने कहा था अपनी पत्नी से कि सब कुछ करना लेकिन ये दरवाजा मत खोलना। हाँ तो जब प्रथम द्वार वो खोलती है दरवाजा, तो उसके अंदर देखती कि एक भट्टी जल रही है, ओहो और भट्टी में कराह रखा है, ओए कराह में तेल भरा है, और तेल भरा है, पर भाई यह तिना खौलत रहा है यह और ऊपर से देखिए एक जीवात्मा टंगी है, वही 24 तत्व वाली। हाँ तो कुछ यमराज उसका शीश उसी में बोर रहे हैं, ओहो और बोरने के बाद कुछ जो है तेल वही खौलता हुआ भर भर के उसके ऊपर ना रहे। ओहो बाप रे बाप। तो आज वो धर्मराज की नारी श्यामलता
कहो चाहे सुशीला कहो, हाँ है कुंभराज दोनों। और क्या भैया? तो आज चौंक जाती कि मेरे पति ने एक दिन मुझको इसीलिए मना किया था कि दरवाजा मत खोलना। हाँ। ये बात तो सोचत एक दरवाजे में तो देख लेना, दूसरे वाले में देखी कहा है। का हो रहा कहा है? है। लाओ फिर पेन लेन जाए भैया, पूरा कर दे। तो देखिए, अरे रोहित भैया का हाथ पूरा कर दो। अरे पूरा हुन करे भैया, घंटा तो घंटा हमारे। तो आज देखिए वो नारी विचार करते कि इसीलिए मेरे स्वामी ने मुझको मना किया था। हाँ। तो कहती मैं दूसरा दरवाजा खोलूंगी। और क्या? तो कभी को लिखना पड़ा कैसे? कैसे और नारी और नारी कहती पिया से कारी चोरी सजनवा हमसे भेदी कहो। नारी कहे पिया से करजोर सजन हमसे भेद कहो। ओहो। तो आज नारी विचार करती है धर्मराज की कि दूसरा दरवाजा खोलूंगा, देखिए इसमें क्या है। हाँ। तो जब दूसरा दरवाजा खोलती तो उसमें क्या देखती है? क्या देखती भैया? कहा खोलो दूसर द्वार, अरे आचरज पड़ा दिखाई, और कोल्हू गाला एक नारी तब गई चकना। उसमें देखते हैं उस द्वार को खोलते कि उसमें एक पत्थर का कोल्हू है, ओहो। और यमराज के दूत एक नारी को उस यानी कोल्हू में लगा करके पेर रहे हैं, ओहो। कर्मों का हिसाब ले रहे हैं। तो जब सुशीला देखती है तो आश्चर्यचकित हो जाती कि उसमें मैंने देखा कि एक कड़ाही में एक नारी को उसका शीश उसमें डुबो रहे हैं यम के दूत, और इसमें मैंने देखा कि एक नारी को पत्थर के कोल्हू में पेरा जा रहा है। तो बेचारी डर जाती, अवाक रह जाती है कि बाप रे बाप, इसीलिए मेरे स्वामी ने मना किया था कि इन दरवाजों को मत खोलना। लेकिन अब बगैर खोले रहा न जाए। अब रहा न जाए। तो उसको जब देखती है कि पत्थर के कोल्हू में एक नारी को यम के दूत पेर रहे हैं, तब तो परेशान होने लगी। क्यों नहीं भैया? तो क्या होता है? क्या होता है? होता है कहा पेर रहे भैया की नारी के, अरे यम के दूत ले जाए, ओ हाय हाय वो नारी करती, हाय हाय वो नारी करती, हाय हाय वो नारी करती। कि भैया ओ भैया बहत नयन
प्रकार से देखते हैं कि नारी को पत्थर के कोल्हू में पेर रहे हैं, नारी तुरंत दरवाजा बंद कर देती है कि ये करिश्मा उससे देखा ना गया। ओहो थर 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 कांपने लगी धर्मराज की नारी की, बाप रे बाप ये क्या हो रहा है। उसमें नारी को तेल में डुबो रहे हैं, इसमें नारी को पत्थर के कोल्हू में पेर रहे हैं। तो दो, अब कहा थे कि 4 यानी 5 बाकी हैं। हाँ हाँ 2 का करिश्मा देख करके डर जाती, लेकिन 5 बाकी हैं। तब तक धर्मराज आ जाते हैं अरे वाह और डहरी सहमी नारी धर्मराज के पास जाती है। हाँ तो अपने स्वामी धर्मराज से देखिए वो नारी पूछती क्या है, क्या पूछती है भैया? कहा कहा सुशीला नारी और पिया से बिनय सुनाई। अब उन दरवाजे कहा लंबिया मोह दियो पता। कहा जो नया चरज देखन स्वामी दी जय मोहि बताए। और धर्मराज तब कहने धर्मराज तब कहने लागे, धर्मराज तब कहने लागे, मोरी रनिया मोरी रनिया मानव कहना हमरा नाई हो गए दे पागला वो दे पागला। मोरी रनिया मानव कहाना, हमरा नाई हो भेदे, पागला वो भेदे, पागला वो मोरी रनिया मानव कहना हमरा नाई हो गए दे पागला वो ये बात देखिए, धर्मराज जब आते तो उनकी नारी पूछती कि स्वामी हाँ आपने मना किया था कि 7 दरवाजा मत खोलना, लेकिन 2 जब मैं खोली हाँ। तो एक में एक नारी को तो यम के दूध कढ़ाई में खौलते हुए तेल में डुबो रहे हैं। दूसरा फाटक जब मैं खोला तो उसमें एक पत्थर का कोल्हू है और यम के दूध एक नारी को पत्थर के कोल्हू में पेर रहे हैं। तो इसका भेद मुझे बताइए कि कौन सी नारी है जिसको इतनी कठोर सजा मिल रही है, क्यों दी जा रही है, आखिर इसने कौन से कर्म खराब किए हैं, तो इसका भेद बताइए। हाँ तो देखिए अंत में कहना है कैसे? तब बोले धर्मराज अरे सुनो तुम प्राण प्यारी। और ना जानो तुम भेद बात है बहुत करा। कहा नारी बतला वो
हट कर देती कि स्वामी ये बताए कि किस नारी को इतनी कठिन सजा मिल रही है, है कौन? तो धर्मराज कहते कि ना, हे रानी, इस बात को मत पूछो, इस भेद को आप मत पूछो। अगर ये भेद आप जान जाओगी तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। लेकिन कहते कि नारी हट, अगर नारी ने हट कर दिया तो अपनी हट मनवा लेगी। नारी हट, बाल हट, योगी हट और राज हट। योगी बाबा गरण गए कि तुम्हारे घर गिरावक है तो फिर गिरावक है। हाँ, गिरावट है। तो राज हट, बाल हट, त्रिया हट, कई हटे लेकिन 4 हटे बहुत खराब है। बाल हट बहुत खराब है। तो आज देखिए धर्मराज के सामने नारी हट अड़ गई कि स्वामी इसका भेद तुमको बताना होगा। अभी भैया जी हमारे प्रसंग में गा रहे थे कि राजा पृथु विचार बनाया कि जल करके अपने पिता को मलेच्छ देश से लाएं। हाँ। लेकिन तब तक इस एक ब्राह्मण के लड़के का वहां पर हरण हो गया। तो आज राजा पृथु सोच रहे हैं कि अगर मैं पिता का उद्धार करने के लिए गया और जिसके राज में प्रजा दुखारी है वो राजा नरक का अधिकारी होगा। सही बात है। तो मेरे राज में ब्राह्मण के पुत्र का हरण हो गया। लेकिन राकेश भैया उतना 420 करो जितना चल जाए। हाँ, जैसा अच्छा लगे। बहुत ज्यादा 420 कर रहे हो हैं? उस पुत्र का हरण जब हुआ, जब राजा पृथु ने अपने मंत्री को राजा बना करके राजपाट दे करके अपने पिता को लेने के लिए जब चल दिए, हाँ। नगर के बाहर निकल गए, तब उस ब्राह्मण यानी देवता मौका देखा कि अब इस समय पृथु राजा इस नगर का नहीं है। ओहो, अपने मंत्री को राजपाट सौंप करके राजा पृथु चला गया। तब देवता ने आकर के ब्राह्मण के पुत्र का हरण किया। कहाँ घाव कहाँ सेंकी रहे हैं? हैं? नांद कहाँ धरी, चारा कहाँ बोर था। वाह भैया वाह। और जब तक राजा पृथु राज्य के राजा रहे तब तक उस देवता की हिम्मत नहीं थी। तो मंत्री को राजा बना करके राजा पृथु अपने पिता को लेने के लिए चले गए थे। लेकिन अब कोई जुगाड़ नहीं चल रहा तो कहा था आगे क्या पाछे, यानी हाँ। दहिने के बाएं, बाएं के दहिने। हाँ, जैसे तैसे। एक कहावत कहीं चोर चोरिस का और फेरिस ना जाए। हाँ। बस 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 बस। तो इधर का उधर कर रहे हैं। तो ये दायित्व मंत्री का था कि ब्राह्मण के पुत्र को वारा फेरी का चीज है भैया, हम नहीं जाने थे। अरे चोर, अब कहानी बताओ, हम बड़ी देर अरे बता दो तो निक से। अरे छोड़ो, ने बड़ा बुरा लगी सीतापुर वाले का। तो आज देखिए राजा पृथु जब अपने पिता को लेने के लिए मलेच्छ देश को जाते हैं तो मलेच्छों के बीच में जाते हैं और कहते हैं, जब उस जहां पर देवऋषि नारद ने स्थान बताया था कि तुम्हारे पिता वहां पर कोढ़ी रूप में अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। राकेश भैया, कर्म का फल यहीं पर मिल रहा है उनको। तब जाते हैं और उन मलेच्छों से कहते हैं कि इस पुरुष को अगर तुम हमको दे दो हाँ। तो मैं सोच रहा कि इसका कुछ उपचार करा दूं। तो मलेच्छ कहने लगे कि जाइए, आप तो बहुत बड़े उपकारी हैं, और का भैया? अगर इसका कोढ़पन ठीक हो गया तो आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। तो आज 4 कहारों को साथ में लेकर राजा पृथु उस आत्मा रूपी बेन को उस डोली में बिठाते हैं और लेकर के चलते। तो कहना है, क्या कहना है? कहना है ओ मोर रामा, मोर रामा देखी पिता के हाल भूप माने बिचाली भाई।
कैसी उनकी दशा है। कैसे सारे तन में कोढ़ है, अरे बहुत तप पीप की धारा, और देख पिता का हाल पितू एक टक निहारा। कहत कर मन का फल भोग रहे हैं, भई मन मा करत विचार, और सच्चा पुत्र वही कहलावे। सच्चा पुत्र वही कहलावे, सच्चा पुत्र वही कहलावे। मोर रामा और करत पिता उद्धार, एक करे पिता उद्धार, भूप मन विकल भये रामा। आज सोच रहे हैं कि मैं इनका पुत्र हूँ, अगर मैं अपने पिता का उद्धार न किया तो मेरा जन्म लेना बेकार है। और क्या, और सच्चा पुत्र वही होता है जो अपने पूर्वजों का उद्धार करे। बहुत सही है। तो आज राजा पृथु उस बैन रूपी शरीर को देख करके देखिए नाना प्रकार से विलाप करते, नैनों से आंसू बह रहे हैं, क्योंकि सारे शरीर में इनके कोढ़ था। ओहो, तो आज सोच रहे हैं कि मैं कहां पर लेकर अपने पिता को जाऊं जो मेरे पिता का उद्धार हो सके। हाँ, तो डोली में बिठा करके राजा पृथु चार देखिए कहा उस डोली में उस बैन रूपी आत्मा को जो कोट से पूरा शरीर लतपत्ता बिठा करके चलते हैं। हाँ, और उधर उस ब्राह्मण के पुत्र का जो हरण हुआ, कौन देवता ने हरण किया? इसका बहुत बड़ा राज है। अच्छा, क्यों उस ब्राह्मण के पुत्र का हरण किया? वो देवता कौन था? वो देवता था वरुण देव। हाँ, वरुण देवता ने उस ब्राह्मण के पुत्र का हरण किया था, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा राज छिपा है। तो आज राजा पृथु विचार करते कि अपने पिता को लेकर कहां जाऊं, तो अंतिम में कहना है कैसे? सोच रहे महिपाल ए, और पिता को कहां ले जाई, और हो अंग सब ठीक पाप से मुक्ति कहा राजा पृथु अपने मन में सोच सोच रह जाए, और कहा यार के तुम पर जोर। कि भैया ओ भैया नहीं कोई गलती उपाय, खुदा मन विकल भये राम। अब राजा पृथु को ये रास्ता नहीं मिल रहा कि मेरे पिताजी ठीक कहाँ होंगे। तो आइए देखे विचार कर रहे हैं। इसी जगह से प्रसंग का विराम, चलते चलाते कटपिस है। आइए निर्गुण है एक। ओए गे। तो चलते चलाते एक निर्गुण है 2 लाइन का।
तो बंद करो यार। तो कहना है हाँ तो कहना है ये क्या कर रहा था? और सिया राम न अरे भूल न सिया राम भमरा हेराई जाए भूल न सिया राम भमरा हेराई जाए भूल न सिया राम भमरा हेराई जाए भूल न सिया राम भमरा भुलाई गयो काया और भमरा हेराई गे काया बन यानी जो वादा करके आए थे कि आपके नाम के सिवा यहाँ पर कुछ नहीं करूंगा, हाँ हाँ हैं? तो लगाए जर बेच रहे हैं, जनरिक भुट्टा में आ जाते हैं। तो कहना है कैसे क्या कहना है अरे कहवा तोरा नहीं हरवारे कहवा ससुराल कहवा तोरा नहीं हरवारे कहवा ससुराल कहवा तोरा नहीं हरवारे कहवा ससुराल कहवा तोरा नहीं हरवारे अरे कहवा तुम्हारे किया है कि नहीं तुम्हारे भवरा है भाई
बताएं कि निर्गुण मुरा सरगुण मुरा नहीं हरवा, हाँ निर्गुण ससुरार और अमर लोक मोरे पियारा है जिनकी मैं नार। और क्या बताए हैं? क्या बताए हैं? आए कहा सास न लिया अरे तू न मरे, अरे सासू ने दीना घैल ना हो बहु पनिया को जाए, सासू ने दीना घैल ए बहु परिया बहु परिया कहा पीछे रहिया में घड़ा फूट गया। घैलना फूट गया। आहा। ए धना खड़ी बचताए, धना खड़ी बचताए, मोरा हेराय गे गया। ए धन खाई बजता धन हेराय अंतिम में कहना है कहा सास न दिया अरे तू न मरे मरे सवती हमार, सासू न दिया मरे सवती हमारी सासू नदिया, मरे सवती हमारी सासू नदिया। अरे कहा कबीर हुई ना मरे, हाय हाय कहा कबीर हुई ना मरे, जिनकी मैं नारी भवरा हेराय गए गया। अरे भवरा हेराय गे गया बन गए, अरे भवरा हेराय गे गया बन गए, भवरा हेराय गे गया बन गए। भूलो ना सिया राम, हेराय गे गया बन गए। भूलो ना सिया सास न नंदिया दोनों मरे मरे सवती हमार, और कहाँ कबीर हुई ना मरे जिनकी मैं नार। अरे वाह तो आइए समय ज्यादा हो गया है आहा और इसी जगह से वाणी का विराम। बोले साचे दरबार की जय आनंद कंद भगवान की जय सतगुरु दाता की जय, बंदगी साहेब और सीतापुर वाले भैया की जय